मुख्यमंत्री के ओएसडी से वार्ता व मुख्यमंत्री से मिलाने के आश्वासन पर 24वें दिन टीईटी पास शिक्षामित्रों का धरना प्रदर्शन स्थगित। लखनऊ। शिक्षामित्र उत्थान समिति उप्र के तत्वाधान में टीईटी पास शिक्षामित्रों का शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन विगत 27 मई से अनवरत चल रहा है। टेट पास शिक्षामित्रों द्वारा स्थायीकरण की मांग, विभागीय टेट करवाने, शिक्षक गरिमा अनुसार सम्मानजनक मानदेय और समान सुविधाएं एवं अंतरजनपदीय महिलाओं का स्थानांतरण शेड्यूल जैसी मांगों को लेकर 27 मई से लगातार 24वें दिन शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन पर बैठे प्रदेश के समस्त जनपदों से आए हुए टेट पास शिक्षामित्रों के द्वारा शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन जारी रहा व दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री आवास हेतु डेलीगेशन के रूप में प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू सिंह सहित 2 सदस्यीय विकास शर्मा एवं शालिनी शुक्ला को प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री आवास पर ले जाया गया। वहां पर मुख्यमंत्री जी की उपलब्धता न होने पर आज पुनः मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री एन.के. चौहान जी से टेट पास शिक्षामित्रों की समस्याओं, मांग पर विस्तृत चर्चा हुई एवं उन्होंने नीतिगत तरीके से निवारण करने पर संस्तुति की एवं मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करवाने को लेकर आश्वासन दिया। इसी क्रम में प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू सिंह द्वारा 27 मई से चल रहे अनवरत शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन को आज 24वें दिन स्थगित किया गया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। टेट पास शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, टेट पास शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, टेट पास शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि शिक्षक शिक्षा मित्र उत्थान समिति के बैनर तले आज 24वां दिन जो 27 मई से ये शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था, उसका 24वां दिन है। और आज जो भी घटना चक्र घटित हुआ उसके विषय में मैं बता रहा हूं आप सभी को। जैसा कि आप सभी को पता है, आपने मीडिया के माध्यम से भी ये जाना और सोशल मीडिया के भी माध्यम से जाना कि 17 तारीख में अभी परसों के दिन शासन प्रशासन के द्वारा 3 नाम भेजे गए थे, जो कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने की बात कही गई थी। और हम लोगों को मुख्यमंत्री जी के आवास पर ले जाया गया था और उसके बाद मुख्यमंत्री जी के बनारस चले जाने की वजह से हम लोगों की मुलाकात नहीं हो सकी थी। उस दिन भी ओएसडी सर से मुलाकात हुई थी। उसी के क्रम में आज शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के 24वें दिन प्रशासन के द्वारा, जिसमें जितना हमारा इको गार्डन का प्रशासन है, इधर आलमबाग थाना या एआईजी डीआईजी रेंज हजरतगंज, सभी के द्वारा आज पुनः हम लोगों को कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री जी के आवास पर ले जाया गया और वहां पर एक बार पुनः ओएसडी मुख्यमंत्री जी के ओएसडी श्री एन.के. सिंह जी से उनकी उपलब्धता में हमारी लोगों की वार्ता कराई गई। वार्ता साथियों, हर बिंदु पर विस्तृत वार्ता हुई है। उसके मैं कुछ बिंदु आपको बताना चाहता हूं। जैसा कि हम लोग अपनी 2-3 मांगों को लेकर के अपना ये कार्यक्रम चल रहा था, उसमें पहली मांग हमारी टेट पास शिक्षा मित्रों को स्थायीकरण को लेकर के थी। दूसरी थी कि नॉन टेट शिक्षा मित्रों को विभागीय टेट कराया जाए और जब तक ये कार्यवाही पूरी नहीं होती है तब तक तीसरी मांग के अंतर्गत था कि हम लोगों को सम्मानजनक मानदेय वो भी 12 माह का दिया जाए, जिससे हम लोग अपने परिवार की रोजी रोटी चला सकें। चौथी मांग हमारी अंतर जनपदीय महिलाओं के ट्रांसफर तथा मूल विद्यालय का जो आदेश हुआ था उसको पुनः अमल में ला करके उसको शीघ्र उसका शेड्यूल जारी किया जाए। इस पर हमारा मांग पत्र, आज उसी मांग पत्र के तहत हम लोग पुनः ओएसडी सर से मिले, सब बिंदुओं पर वार्ता हुई। उसका मैं सारे ही बता रहा हूं कि उनके द्वारा जो भी बातें कहेंगे मैं वो अक्षरशः आपको वही बातें बता रहा हूं। उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो भी आपका अभी ये मांग पत्र है या जो भी आगे आपके द्वारा, आपके लोगों के द्वारा जो भी चीजें की जाएंगी, उसमें पहली तो यही है कि हम लोग पहले विद्यालयों को मर्ज कर रहे हैं। मर्ज करने के बाद हम लोग नीतिगत तरीके से आप लोगों की समस्याओं पर पूर्ण रूप से संज्ञान ले करके और उस पर हम लोग उन चीजों को अमल में लाएंगे।
लेकिन जो भी चीजें होंगी वो नीतिगत तरीके से ही होंगी। विभिन्न हाई जो कोर्ट आदेश अब तक हुए हैं उनको संज्ञान में लेकर ही होंगी। एनसीटी के जो भी मानक हैं उनके अनुरूप ही होंगी। एनईपी 2020 उसके अनुसार ही होंगी। ये सब बातों पर विस्तृत वार्ता हुई है और उन्होंने कहा इस पर आप लोगों के द्वारा जो भी ये मांग पत्र रखा जा रहा है इस पर सभी अधिकारी गण या जो भी अमला है हमारा उस पर विस्तृत रूप से वार्ता होकर इस पर नीतिगत तरीके से निर्णय लिया जाएगा। दूसरी बात, जिस चीज को लेकर के हम लोग अभी तक अड़े थे कि हमको माननीय मुख्यमंत्री जी से ही मिलना है, तो साथियों आप सभी जान रहे हो 17 तारीख से माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार कार्यक्रम इधर उधर लगा हुआ है। कहीं वो गोरखपुर गए, बनारस गए, गोरखपुर गए, फिर नई दिल्ली गए और अभी फिर भी यहाँ लखनऊ में उपलब्ध नहीं है। उस पर ओएसडी सर ने पूर्ण आश्वासन दिया है कि हम आप लोगों को मुख्यमंत्री जी से शीघ्र ही मिलवाने का कार्य करेंगे। और उनके द्वारा ये भी कहा गया है, हम लोगों को सम्मान के रूप में उन्होंने यही कहा कि आप गुरुजन हैं और हम आप लोगों का सम्मान करते हैं, लेकिन बस यही है अब आप लोगों ने बहुत कष्ट झेल लिया है इतनी नौतपे में, इतनी गर्मी में। इसका हमें हर बात का एक एक बात का मुझे संज्ञान है। यहाँ तक कि जब हम लोग बताने लगे कि सर हमने 2 जून की रोटी की गुहार लगाई, 5 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन मनाया, पोस्ट कार्ड के वृक्षारोपण किया, पोस्ट कार्ड के द्वारा आप तक बात पहुंचाई, तो उन्होंने यही कहा कि मुझे आपकी हर बात का संज्ञान है। और महाकुंभ पर भी हम लोगों ने जब बात की, हम फाइल लेकर के, तो उन्होंने कहा मुझे एक एक बात का पता है, आप लोग अब अपने आप को कष्ट मत दीजिए, हम शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवाने का भी प्रयास करेंगे और नीतिगत तरीके से आप लोगों के लिए जो भी व्यवस्था बनेगी उस पर हम लोग काम करेंगे। साथियों, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और हमारा जितना भी पुलिस प्रशासन या जो भी प्रशासन एलआईयू, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं अपनी मीडिया, लखनऊ की मीडिया और जितने भी हमारे यूट्यूब मीडिया या जो भी सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, मैं सबको हाथ जोड़कर नमन करता हूं कि आज आपके द्वारा हम लोगों पर जो एक अयोग्यता का ठप्पा लगा हुआ था कि हम लोग योग्य होकर भी हम लोगों को की बात को समाज में एक बहुत निचले स्तर से देखा जाता था, आज आपने हम लोगों को एक जो स्थान दिया है, एक जो हमारी छवि बनाई है, समाज में बनाई है, शासन प्रशासन, एक आपने ये सिद्ध कर दिया कि हाँ, शिक्षा मित्रों में 50,000 स्टेट पास शिक्षा मित्र भी ऐसे हैं जो एनसीटी के पूरे मानक पूरे करते हैं और वो अध्यापक बनने की पूर्ण योग्यता भी रखते हैं। तो और एक मैं सबसे जरूरी मैं धन्यवाद उन साथियों को भी देना चाहता हूं कि जिन्होंने इस रोजी रोटी की लड़ाई में इतने दूर से आ करके हमारे भाई बहनों ने इस संघर्ष को एक इतना बड़े संघर्ष के रूप में इस पायदान पे ला करके खड़ा कर दिया कि आज हम लोग 27 मई से चले थे, जिस ऊर्जा के साथ चले थे, आज 24 दिन बाद भी उसी ऊर्जा के साथ हम लोग आज भी मैदान में डटे हुए थे। लेकिन साथियों, जिस हिसाब से आज का घटना चक्र रहा, घटनाक्रम रहा, उसमें आज हम लोगों को अपना ये धरना प्रदर्शन है स्थगित करना है। और हम आज, क्योंकि हमारी वार्ता जो भी रही है सकारात्मक रही है, रही बात मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि वो चूंकि अभी उनका कार्यक्रम बहुत व्यस्त है, इसीलिए टाइम की तो बात नहीं कह सकते, लेकिन ओएसडी सर ने पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है कि मैं तुरंत ही जितना जल्दी हो सकेगा हम आपको मिलाने का भी कार्य करेंगे। और सबसे जरूरी बात ये हम लोगों को भी जानना होगा, क्योंकि जो भी कार्य होता है वो मुख्यमंत्री जी को बताने का कार्य हमारे ओएसडी सर ही करते हैं। आज बहुत ही अच्छी वार्ता रही है और शायद कहीं न कहीं जो आपने ये तपस्या करी है उसको एक प्रतिफल के रूप में आज नहीं तो कल ये आपको देखने को जरूर मिलेगा। और इसी के साथ मैं अपने सभी साथियों को पुनः, अपने जितने भी हमारे शिक्षा मित्र साथी, जितनी बहनें, यहाँ तक कि लखनऊ के नगर की बहनें या जितनी हमारे प्रदेश की बहनें आई और जितने भी हमारे भाई बहन आए इस नौतपे में, इतनी भीषण गर्मी में भी आकर के जो आपने अपने संघर्ष की लड़ाई लड़ी, वो कहीं न कहीं इतिहास में के पन्नों में जरूर दर्ज है। और हमेशा आपकी बात जो थी वो लगा के प्रदेश से लेकर